वेद क्या है? वेद ज्ञान का एक पवित्र लेखन है। वेद में ज्ञान का अथाह भंडार है, जो कलयुग के पहले ही द्वापर युग में इसकी रचना हो गई थी, जिसके ज्ञान से व्यक्ति को जीवन जीने के लिए उचित मार्गदर्शन प्राप्त होता है। वेद को सरल बनाने का काम महर्षि वेदव्यास जी को कहा। आइए जानते हैं कि वेद क्या है। वेद में क्या है? वेद चार है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिन्हें मंत्र संहिता भी कहा जाता है। और प्रत्येक वेद का एक उपवेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का उपवेद स्थापत्य वेद है। पूरे विश्व में कोई अलग से नया ज्ञान दे ही नहीं सकता। जो भी ज्ञान देता है, सलाह देता है, सब वेद से लिया गया है। चाहे वह गणित, रसायन, औषधि, भूगोल हो या धार्मिक नियम, रीति रिवाज, संगीत में जो सा रे गा मा पा का स्वर, लय, ताल जो बना है, सब वेद से ही लिया गया है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत और रामायण है। इसमें जो ज्ञान है, मान है, सम्मान है, अहंकार है, स्वाभिमान है, सत्य असत्य, झूठ फरेब, संगीत, वो सभी वेद से ही लिया गया है। सब ज्ञान वेदों में अनंत समय पहले से ही लिख दिया गया है। वेदों के आधार पर दुनिया में अन्य धर्मों की उत्पत्ति हुई। हमारा संविधान भी इसी वेद से बना है। वेद भारतीय संस्कृति की नींव है। वेद ज्ञान का महासागर है। वेदों में अनिष्ट से बचाव तथा इच्छापूर्ति, कामना हेतु विभिन्न तरह के उपाय बताए गए हैं। ये सब कलियुग शुरू होने के पहले द्वापर युग में ही वेद की रचना हुई थी। इसीलिए इस कलियुग के लिए यह वेद सर्वप्रथम ग्रंथ है। वेद को श्रुति भी कहते हैं, क्योंकि इस ज्ञान को भगवान ब्रह्मा द्वारा सुनाया गया था। आइए जानते हैं। वेद का अर्थ पवित्र लेखन का एक विशाल संग्रह है, जिसमें कविताएं, मंत्र, भजन या मंत्र शामिल हैं। वेदों में लिखा हुआ सब कुछ सत्य है, क्योंकि वेद सृष्टि के आदिकाल से मौजूद हैं। ग्रहों, आकाश, जलवायु और पृथ्वी के विषय में जो जानकारी वेदों में लिखी है, उसकी सत्यता प्रबल है, अकाट्य है। यहाँ तक कि सत्य और असत्य क्या होता है, इसकी परिभाषा भी वेदों ने ही दी है। वेदों की उत्पत्ति ईश्वर से हुई है। द्वापर युग के अंत में और कलियुग जब प्रारंभ होने वाला था, तब देवताओं ने सोचा कि कलियुग के मनुष्य वेदों का सारा ज्ञान अपने दिमाग में नहीं रख सकते। वैसे में 1,00,000 श्लोकों को ठीक ठीक उपयोग में लाना, अवलोकन करना नामुमकिन है। इस समस्या का समाधान करने के लिए महर्षि कृष्णद्वैपायन को वेद को सरल बनाने का काम दिया गया। तब कृष्णद्वैपायन ने वेदों के विस्तारित रूप को संक्षिप्त बनाने का काम किया, ताकि जनसाधारण वेदों को आसानी से अध्ययन कर सके। तब द्वापर युग चल रहा था, कलियुग का आरंभ होने वाला था। मनुष्यों की धरती पर आने से पहले इन वेदों की रचना हो चुकी थी, और ये चारों वेद एक ही थे। वेद दुनिया का सर्वप्रथम धर्मग्रंथ है। वेदों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा हुई। ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान 4 ऋषियों को सुनाया था, जिनके द्वारा वेदों की रचना की गई थी। ये 4 ऋषि ब्रह्मा जी का ही अंश, उनके पुत्र थे। इनका नाम अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा था। इन 4 ऋषियों ने तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रभावित किया, जिसके बाद ब्रह्मा जी से उन्होंने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था। इसलिए वेद को श्रुति भी कहते हैं। और इन 4 ऋषियों का जिक्र शतपथ ब्राह्मण और मनुस्मृति में बताया गया है कि अग्नि, वायु और आदित्य ने क्रमशः यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद की रचना किया, जबकि अथर्ववेद का संबंध अंगिरा से है। अथर्ववेद की रचना अंगिरा ने की। वेद ज्ञान के संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन हैं, जो द्वापर युग में जन्म लिया था, जिन्होंने इस ज्ञान को 4 भागों में विभाजित किया है: ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। वेद को 1 से 4 भागों में विभक्त किया। तब से कृष्णद्वैपायन को कलियुग में महर्षि वेदव्यास कहा जाता है। यही कारण है कि आज के वेदों के रचयिता महर्षि वेदव्यास को माना जाता है, जबकि वास्तव में वेद उससे कहीं अधिक प्राचीनतम है। संसार के सभी धर्म ग्रंथ की उत्पत्ति मानव जीवन के बाद हुई है, जबकि वेदों की उत्पत्ति मानव जीवन से पहले का है, जिसके ज्ञान से व्यक्ति को जीवन जीने के लिए उचित मार्गदर्शन प्राप्त होता है। ब्रह्मा। वेदों में ब्रह्मा उस शक्ति को कहते हैं जिसने ब्रह्मांड को बनाया। उस शक्ति को निराकार बताया गया है। वेदों में 4 मुख वाले ब्रह्मा का कोई जिक्र नहीं है, परंतु समस्त प्राकृतिक चीजों को ब्रह्मा ने ही बनाया है। जीव जंतु, पशु पक्षी, पुरुष, पेड़ पौधों आदि को ब्रह्मा ने ही बनाया है। वेद दुनिया भर के सभी ग्रंथों में सबसे प्राचीन लिखित दस्तावेज है। वेद की उत्पत्ति सृष्टि के आरंभ से माना जाता है, जो मानव कल्याण हेतु लिखा गया है। वेदों की रचना तब हुई थी जब पृथ्वी पर कोई धर्म या धार्मिक तत्व अस्तित्व में नहीं था, क्योंकि वेदों में किसी भी मत, पंथ या संप्रदाय का उल्लेख नहीं है। धार्मिक परंपरा के अनुसार वेदों को अनादि और शाश्वत माना गया है, अतः उनका रचनाकाल का प्रश्न ही नहीं उठता। वेदों की 28,000 पांडुलिपियां भारत में पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखी हुई हैं।
इनमें से ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें यूनेस्को ने विरासत सूची में शामिल किया है। यूनेस्को ने ऋग्वेद के साथ 37 और दस्तावेजों को इस विरासत सूची में शामिल किया है। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री धाम को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। धन्यवाद।